आपके राज्य पर आता हूं, हिमाचल प्रदेश में, वहां पर 4 लोकसभा सीटें हैं। आपको तो पूरा देश ही है, लेकिन क्योंकि आपका गृह प्रदेश है, और इस बार 6 विधानसभा सीटों का भी चुनाव है। और अमित शाह जी ने कहा कि इस बार आपके पास एक बड़ा मौका आया है, सरकार भी बीजेपी की लाने के लिए, नीचे भी और ऊपर भी। कांग्रेस की एक सरकार, हिमाचल छोटा सा राज्य है, वहां पे बनी, और आप लोग उसके भी पीछे पड़ गए। हम पीछे नहीं पड़े जी, देखिए, बड़े सिंपल सी बात है। आप सोचिए जी, कि आपके 6 विधायक आपके विरोध में वोट डाल देते हैं। कभी कांग्रेस ने इसका एनालिसिस किया कि मुख्यमंत्री कर क्या रहे हैं? अभिषेक मनु सिंघवी ने किया। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा खाना हमारे साथ खाया, लंच हमारे साथ किया, डिनर हमारे साथ किया, वोट कहीं और डाला है। यही तो, इसका मतलब आपसे परिवार नहीं संभल रहा है, आप सरकार चलाने लायक नहीं है। आपके बीच में भाइयों में झगड़ा है और भाइयों के मन में कुछ और है, ये आपको पता नहीं चलता है। आप पार्टी चला रहे और दोष मेरे ऊपर दे दो। तो क्या 6 में से जो विधानसभा की 6 में से कितनी बीजेपी? 6 में से 6 भारतीय जनता पार्टी, 4 में से 4 की 4 लोकसभा में, 4 में बिल्कुल 4। मंडी भी आएगी, 2014 में भी आई है, 2019 में भी आई है, 2024 में भी, क्योंकि कंगना रनौत वहां से लड़ रही हैं। और जीतेंगी। विक्रमादित्य सिंह ने बोला कि जिस मंदिर में गई उस मंदिर को धोना पड़ेगा। एक बड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट। देखिए, ये सब लोग इसी अंदाज में जीते रहे ना, सब ये प्रिंसेसेस की पार्टियां हैं। ये तो वो भी राजा के, हाँ, वो भी राजा के उस खानदानों से आते हैं। तो इनको वो कोई मंदिर में ना जाए, सिर्फ पूजा मैं ही करूं, मैं ही अभिषेक करूं, मेरा ही अधिकार है, इस मानसिकता में पले बले हैं, बड़े हैं। तो इस तरीके के लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल। आखिर में मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं। मैं नंबर की बात करूंगा आपके साथ। उत्तर प्रदेश का नंबर आप बता चुके हैं कि बीजेपी पिछली बार से ज्यादा इंप्रूव करेगी। बंगाल और ओडिशा में आपको क्या दिख रहा है? मुझे बहुत ब्राइट दिख रहा है, और हम मेजॉरिटी सीट्स बंगाल में लेंगे और उड़ीसा में हम स्वीप कर जाएंगे। 21 के 21 ले। तेलुगु स्टेट्स, आंध्रा और तेलंगाना, दोनों में हम अच्छा करेंगे। क्या हमारा नंबर जो है 10 डबल क्रॉस करेगा, डबल डिजिट क्रॉस करेगा तेलंगाना में, और हम आंध्र प्रदेश में 6 में से 4 जीतेंगे और हम स्वीप करेंगे लोकसभा में। जी, मेरा अगला सवाल अलायंस के साथ। और दक्षिण भारत के अंदर आपको कर्नाटका, तमिलनाडु कैसा दिखाई दे रहा है? तमिलनाडु में हमारा वोट शेयर बहुत बढ़ेगा, सीट शेयर हमारा बढ़ेगा जी, और हमारा केरला में भी हमारा सीट शेयर आएगा। सीट शेयर आएगा, सिर्फ वोट शेयर नहीं, सीट भी, आप सीट भी लगाएंगे। वी आर तो तमिलनाडु और केरला में कितनी सीट? देखिए, कितनी तो मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम आपके पास तो नंबर्स कुछ ना कुछ पहुंच ही गए होंगे। 2-3 सीटें हम केरला में लाएंगे और 3-4 सीटें हमसे अधिक हम तमिलनाडु में ले आएंगे। तो आपको लगता है अगर नॉर्दर्न इंडिया में आपकी सीट्स कम होंगी तो यहाँ आपकी अच्छी? नहीं, हम उड़ीसा में पूरा कवर कर लेंगे, हम वेस्ट बंगाल में पूरा कवर कर लेंगे, हम आंध्र प्रदेश में कवर कर लेंगे, और नॉर्थ में हमारी सीट्स कम नहीं हो रही हैं। जी जी, मतलब आप मुझे ऐसा मत समझिए कि हम ये सीट मेंटेन करते हुए हम इसको जी। बीजेपी धारा 370 हटा चुकी है, राम मंदिर बना चुकी है। तीसरी टर्म में बड़ा एजेंडा क्या होगा? ये हम लोगों ने मैनिफेस्टो में कहा है, लोगों की सेवा करेंगे, और बाकी आपको सब मालूम ही है, सीए का विषय था, बाकी सारे विषय थे, वो हमारे आइडियोलॉजिकल विषय है, उनको आप राज्य सरकार में मंत्री रह लिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह लिए, देश के हेल्थ मिनिस्टर रह लिए, तो तीसरी टर्म में नरेंद्र मोदी की सरकार में आपका रोल क्या होगा? ऐसा, मैं कार्यकर्ता के रूप में ही तीनों काम किया। जब भी काम किया कार्यकर्ता के रूप में। मैं मंत्री था, मुझे कहा गया कि पार्टी के लिए आप यहाँ आइए, मैं यहाँ दिल्ली आ गया, मैं जनरल सेक्रेटरी बन गया। इसलिए पार्टी को मैं समर्पित कार्यकर्ता हूँ, जो मुझे जिम्मेवारी दी जाएगी, और वो जिम्मेवारी पद से नहीं जुड़ी होती है। कल मैं अध्यक्ष नहीं रहूंगा, लेकिन पार्टी के लिए मैं इसी तरीके से दिन रात काम करने वाला। जी, अगला सवाल मैं नहीं पूछूंगा, ये एक हमारे रिपोर्टर, हमारी एंकर ने एक सवाल पूछा एक महिला से, उसका जो जवाब था मुझे लगा ये आपको दिखाना चाहिए। उनका ही वोट दिया है, यूपी में उनका ही वोट दिया है। नहीं नहीं, ये तो बताना नहीं होता किसको वोट नहीं, दिया है। हमने मोदी जी को दिया, योगी जी को दिया। क्यों दिया? हमारे वो माता पिता है। माता पिता है मोदी जी? मोदी हमारे भाई भी है। भाई भी है? क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? हमें उन्होंने हमारे को उठाया है। अच्छा। लेडीजों को उन्होंने उठाया, तो वही इनको अपना भाई, माँ बाप सब कुछ हमारे लिए वही है। देखिए, ये जो हमारी पूज्य बहन बोल रही हैं जी, ये भारत के करोड़ों लोगों के घर की कहानी है। करोड़ों लोग ये महसूस करते हैं कि उनके दुख दर्द को, उनकी तकलीफ को, उनको एम्पावर करने का, सशक्तिकरण करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मोदी जी ने समाज के दर्द को समझ करके उनको उनकी सेवा में
हर पल पिछले 10 साल बतौर प्रधानमंत्री लगाए हैं और इसी कारण से आज इस तरीके से हमारी माताएं बहनों का, करोड़ों माताओं का आशीर्वाद मिल रहा है। कि एक इमोशन भी है, वो अपने आप प्रधानमंत्री मोदी को अपना भाई, अपना माता, अब आप भावक मान रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इमोशन है। लेकिन मेरा आखिरी रैपिड फायर 3 सवाल होंगे और 4 जून के बाद ज्यादा चर्चा किसकी होगी, राहुल गांधी की या ईवीएम की? ऐसा है कि वो ईवीएम की चर्चा करेंगे और चर्चा करने वाले राहुल गांधी होंगे। जी, बीजेपी की बड़ी चुनौती कौन है, ममता बनर्जी या अरविंद केजरीवाल? ऐसा ये सब एक बराबर है, इसलिए हमारे लिए जो देश को कमजोर करने वाली ताकतें हैं उनमें ये शामिल है। और ये जो है, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, ज्यादा पसंद आपकी कौन है, सरकार है या संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट? ऐसा है कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मुझे जो जिम्मेवारी दी जाती है वो मैं पूरा करता हूं और पार्टी में हमेशा मैं काम करता हूं। सरकार में रहा हूं तब भी मैं पार्टी का काम करता रहा हूं। जी, चलिए, चुनावों के बीच आपने अपने इतना समय दिया, आपका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े और न्यूज़ 18 के साथ आपने हर उस सवाल का जवाब दिया जो देश की जनता आपसे शायद जानना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।